आज मैं माजुका के बारे में माजुका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझ सकते हैं कि माजुका होती है तो संख्याओं एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि संख्याओं के समुच्चय में मध्य को मात्रा है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक हमने समस्या ले लिया, जैसे इसमें देखना हो तो मैं माध्यिका तो इसमें दो कंडीशन आ सकते हैं। सबसे पहले ये हमने ये समुच्चय लेंगे, उसके बाद में दूसरा हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो समस्या के अवयव हैं उनकी संख्या कितनी थी और उसमें ये कितनी संख्या का मतलब ये होता है कि इनकी संख्याएं या तो कम हो सकती है या तो कम। इसके लिए दो शर्तें लागू होती हैं, उनको पहले समझ। सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने से पहले जो दिया गया डाटा होता है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं और उसके बाद में फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि संख्या दिखता है तो इसका बराबर हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी समस्या में पदों की संख्या यानी n अगर विषम संख्या है तो उसके लिए हमें माध्यिका के लिए क्या n प्लस 1 बटे 2 पद इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तथा यदि पदों की संख्या n सम संख्या है तो उसके लिए हमें माध्यिका का ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। n बटे 2 पर n बटे 2 पर 1 बटे इन दो फार्मूलों का यूज करके हम आसानी से माध्यिका निकाल। अब इसको समझने के बाद हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके तरफ और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो आंकड़े दिए हैं या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इसमें सबसे छोटे संख्या कौन सी है 12 और फिर इसके बाद में 14 और फिर 18 इसके बाद 3 फिर 22 और 22 के बाद में फिर 25 दो बार आया है, दो बार 25 और उसके बाद में 28 और बाद में 30। देखिए, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सारे जितने भी यहाँ पे बनते थे अब इसको लिखने के बाद में फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या यानी n का मान
पदों की संख्या n बराबर कितनी है 9। 9 है यहाँ पे 9। 9 क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए अभी हमने तुमको बताया था विषम संख्या के बीच मात्रा निकालने का फार्मूला होता है कि n का बराबर n पर 1 बटे 2 वहां पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम n का मान रखेंगे। n का मान कितना है n गुना है 9 प्लस 1 बटे 2 वहां पर। के बाद इनको सरल कर देंगे। 9 कितना हो जाएगा 10 बटे 2 वहां पर और इसको भाग कर देंगे आ जाएगा 5 वहां पर। और 5वां पद यहाँ पे देखेंगे कौन सा है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5। तो इसका भाग का कितना हो जाएगा 5वां पद 22। बाहर की स्थिति क्या हो जाएगी माध्यिका। या फिर आप लोगों अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जैसे कि यहाँ हम आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में देखिए सबसे पहले इसके सबसे छोटी गिनती कौन सी है ये 14। फिर उसके बाद में देखिए कौन सी है 15 और फिर 15 के बाद में कौन सी है 17 फिर 19 20 20 के बाद में कितना मिलता है और 35 के बाद में और बाद में 45 देखेंगे उतने करने का उम्मीद है 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नंबर देखिए कोई भूल नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं